हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब से केस वापस लिया गया एनसीएल केस, थोड़ी सी जितने भी लोग एनसीएल समर्पित किए हैं बहाली में, उनकी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ गई हैं और वो जानना चाहते हैं कि टोटल इस बहाली में कितना जनरल का सीट है और उनका क्या संभावना है कि उनका जनरल से मेरिट बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि टोटल ओबीसी के कितने छात्र हैं जो कि 14,410 की लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और ये जो है डाटा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो सीट है उसका सारा सीट जो है साइट पे जारी किया गया है। और ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये मेंस एग्जाम से पहले का है और इसमें टोटल डेटा दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना कितना सीट जो है बटा हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। और हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि कितना जनरल का सीट है और कितना ऐसे छात्र हैं जो कि 14,410 की लिस्ट में शामिल है और उनसे एनसीएल की मांग आयोग के द्वारा किया गया है, यानी कितना ओबीसी का टोटल छात्र इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 कैटेगरी है, एक बीसी का, एक एमबीसी का और एक डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का देखिए, इसमें एससी एसटी की भी महिलाएं शामिल होती हैं। डब्ल्यूबीसी वो कैटेगरी होता है जो कि इसका फुल फॉर्म होता है वुमेन बैकवर्ड कैटेगरी, यानी कि बैकवर्ड कैटेगरी के पिछड़े वर्ग की महिलाएं। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं में एससी एसटी के महिलाओं को भी शामिल किया जाता है और BC1 और BC2 के भी। तो इसलिए इसको हम लोग 50% ही अपने लेंगे ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी का मान करके चलेंगे कि इसमें 50% जो भी सीट है उसका 50% ही मान के चलिए कि ओबीसी की महिलाएं होंगी, बाकी एससी एसटी के लिए वो रिजर्व होगा। हालांकि एससी एसटी की संख्या कम होती है, लेकिन फिर भी हम लोग 50-50 का ही रेशियो लेकर के बढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें BC1 का जो फिजिकल का सीट है, ये जो पोस्ट ए वाली है, उसके बाद सारे पोस्ट बी के हैं, यानी यहाँ पर टोटलिंग जो किया गया है 980। इस 980 में बीसी कैटेगरी का 43, एमबीसी का 238 और डब्ल्यूबीसी का 41 सीट है। ठीक है, और इसके बाद जो पोस्ट बी है इसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाले सीट हैं जो कि 12,140 है। यानी फिजिकल का टोटल 980 सीट है और 12,140 जो सीट है ये नॉन टाइपिंग और टाइपिंग दोनों मिला करके है, जिसमें से कि नॉन टाइपिंग का 8,001 सीट है। तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरी में सीट बटा हुआ है, एक पोस्ट ए और एक पोस्ट बी। तो पोस्ट ए में 980 है और नीचे आप लोग देख सकते हैं इसमें यहाँ पर टोटल जो है पोस्ट बी मिला करके 12,140 है। टोटल जो सीट हो जाता है 980 प्लस 12,140, ये 13,120 सीट है। अब 13,120 सीट में से आप लोग 980 का तो वहाँ पर डेटा देख ही चुके, ऊपर में एक सीट बटा हुआ है, और 12,140 में जो टोटल सीट है वो बीसी का 1,097 और उसी प्रकार से एमबीसी का 2,723 और डब्ल्यूबीसी का 479। अब आइए हम लोग चलते हैं इस डेटा को लेकर के दूसरे पेज पे। देखिए, मैंने जो आपको डेटा वहाँ पे दिखाया है उसको इस पेज पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि बीसी कैटेगरी का टोटल जो सीट है, यानी कि फिजिकल और नॉन फिजिकल मिला करके, यानी कि टाइपिंग नॉन टाइपिंग सारे सीट, यानी कि 13,120 सीट में से बीसी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व सीट है वो 1140 है। अब इस 1140 पर सिर्फ BC2 के ही जो है कैटेगरी के छात्र सिलेक्ट होंगे। अब इस पर कोई एससी एसटी और जनरल नहीं आएगा, यानी कि इस पर सिर्फ और सिर्फ एनसीएल ही देखा जाएगा, चाहे ओल्ड देखा जाए या न्यू देखा जाए, ये आयोग का ऊपर है, लेकिन इस पर एनसीएल कंसीडर किया जाएगा, इस पर जनरल वाले से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार एमबीसी का टोटल सीट जो इस बहाली में हो जाता है वो टोटल 2961 है 13,120 में से। और डब्ल्यूबीसी का आपको पहले ही हम बताया कि टोटल जो है 520 इसमें सीट है, लेकिन उसका 50% हम लोग मानकर चलेंगे कि ओबीसी के लिए हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, बाकी उसमें एससी एसटी के लिए हम लोग 50% छोड़ देते हैं। तो यहाँ से तीनों आप लोग ऐड करिएगा, 1140 और 2961 और 260, तो ये टोटल मिल करके 4361 सीट होता है। अब जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इस बहाली में टोटल ओबीसी का कितना सीट है, तो आप रिजर्व कितना है, तो रिजर्व है 4361। ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट है, इससे ज़्यादा ही होगा, चूँकि ये डब्ल्यूबीसी वाले को हम कम मान कर ही चले हैं 50%, वहाँ 60% होने का बिल्कुल चांस है। लेकिन ये जो एमबीसी और बीसी का है ये टोटल रिजर्व है, फुल्ली रिजर्व है सीट, और इस सब सीटों को मिलाने के बाद 4361 सीट जो है ये आपका रिजर्व कैटेगरी का सीट है ओबीसी का। अब देखिए, 10% एक्स्ट्रा छात्रों को बुलाया गया है, तो ये कैटेगरी वाइज ही बुलाया जाता है। टोटल कैटेगरी वाइज 4361 मान के चलिए कि रिजर्व है अगर, तो इसका 10% एक्स्ट्रा डीबी लिस्ट में नाम दिया गया, जैसा कि आयोग के द्वारा कहा गया था। लेकिन हालांकि कुछ दिन पहले ऑडियो वायरल हुआ था सचिव का, जिसमें सचिव साहब ये खुद बोल रहे हैं
कि यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है वो 11,500 के लिए ही 14,410 को दिया गया है, क्योंकि कुछ सीटें जो है उसके लिए कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। ऐसे ही बहुत सारे IT है जिसमें कुछ अलग से योग्यता मांगा गया है, तो उसका वो कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। तो उनका कहना था कि 11,500 के रिस्पेक्ट में ही 14,410 को दिया गया है। तो फिर तो वहाँ से 25% एक्स्ट्रा फिर या 30% एक्स्ट्रा बुलाया गया है। तो खैर उस पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मानकर चलते हैं कि 10% एक्स्ट्रा ही दिया गया है। तो यहाँ से मानकर चलिए कि 14,410 की लिस्ट में 4,800 जो संख्या है वो OBC स्टूडेंट शामिल हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए बुलाए गए हैं। अब आते हैं हम लोग, एक और पहलू है UR का, ठीक है। UR कैटेगरी का टोटल सीट इस बहाली में फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों मिला करके टोटल 13,120 में से 5280 सीट है टोटल UR का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और UR कैटेगरी को अनरिजर्व बोला जाता है। इस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के भी छात्र सम्मिलित होते हैं, BC यानी BC2 के भी, MBC यानी BC1 के भी, SC और ST के भी, और WBC के महिलाएं भी। तो इसमें सारे कैटेगरी के छात्र इसमें शामिल होते हैं। अब ये चूंकि अनरिजर्व होता है तो सभी कैटेगरी जो भी छात्र का नंबर अधिक रहता है, जो भी मेधा सूची में आते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इसमें जनरल कैटेगरी के ही हैं या फिर SC ST के ही हैं, इसमें तो सभी सम्मिलित रूप से हैं। तो इसका जो परसेंटेज निकालिएगा, ये हर बहाली का आप लोग डाटा उठाकर देख सकते हैं। 30 से 40% सीट जो है वो BC1 और BC2 ले जाते हैं जनरल का। ये ऑथेंटिक है और ये सभी बहाली में होता है। कुछ लोग गलत कहेंगे, लेकिन आप लोग इससे ज़्यादा ही, हम कम ही मानकर यहाँ पर लिए हैं। 40-50% तक भी आप लोग देखे होंगे दरोगा की बहाली में भी, वहाँ जनरल का सीट जो है BC1 और BC2 के छात्र उसमें ले लेते हैं, चूँकि संख्या ज़्यादा है इनका, जो मतलब जनसंख्या जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादा है। तो मेरे कहने के अनुसार इसमें 30% ही हम कंसीडर करें सबसे कम, तो ये 5808 यानी 5280 का 10% एक्स्ट्रा यहाँ पे बुलाया गया है 14,410 में, तो ये 5808 होता है। और 30% मानकर चलते हैं OBC, तो 1742 छात्र ऐसे हैं जो कि जनरल से मेरिट बना है उनका, और जनरल कैटेगरी से उनको यहाँ पर DB लिस्ट में नाम दिया गया है। टोटल यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी जो OBC के लिए है उसमें 4800 छात्रों का DB लिस्ट यहाँ सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ जनरल कैटेगरी में जिनका मेरिट बना होगा OBC का वो टोटल 1742 एग्जैक्ट ये होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम होने का बिल्कुल संभावना नहीं है। अब टोटल जिनसे OBC कैटेगरी में NCL मांगा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब यही होगा कि ये 4800 यानी कि जो OBC के रिजर्व कैटेगरी को बुलाया गया है उतना, प्लस जो कि जनरल से मेरिट बना है, लेकिन उनको अभी तो ये पता नहीं है कि मेरा जनरल से मेरिट बना है या ये डाटा आयोग ने नहीं दिया है, इसीलिए जितने भी छात्र OBC के सिलेक्ट हुए हैं सभी से NCL मांगा गया है। तो 1742 जनरल से सिलेक्ट हुए होंगे OBC का, और 4800 ये तो होना ही है, 4800 अपने कैटेगरी से। टोटल यहाँ पर 4800 और 1742 सीट को जोड़िएगा तो 6542 सीट ऐसा है जिस पर कि NCL यानी कि टोटल OBC के छात्र जो हैं 14,410 में सेलेक्ट हुए हैं। इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। हम सबसे कम से कम डेटा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो 4800, तो इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है, सवाल तो यहाँ उठाएंगे लोग 30% पे, लेकिन ये बिल्कुल कम है। 50% तक डाटा है कि BC MBC के छात्र शामिल रहते हैं उसमें, तो हम 30% ही माने हैं। तो इसमें टोटल जो डेटा आ रहा है 6542 छात्रों ने जो है OBC के छात्र इस बहाली में सेलेक्ट हुए हैं, ये डेटा हो गया। यानी इतने छात्रों से आयोग ने NCL काउंसिलिंग में मांगा है, क्योंकि इतने छात्र OBC के सेलेक्ट हुए हैं। बाकी अन्य कैटेगरी जो SC ST उनसे जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और जनरल कैटेगरी से सिर्फ आवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो अब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि 6542 छात्र ऐसे हैं जो कि OBC के हैं और इन्होंने NCL समर्पित किया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सभी के सभी जो है ओल्ड NCL ही दे दिए हैं, तो ऐसा तो संभव बिल्कुल नहीं है। आप लोग पोल देख सकते हैं, ये तो कहीं से मुमकिन ही नहीं है कि सभी के सभी ओल्ड NCL ही दे देंगे, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 100-200 जो है छात्र सिर्फ हैं जो कि न्यू NCL दिए हैं। अब 6542 में 100-200 छात्र हैं कि 60% है कि 70% है न्यू NCL वाले, ये तो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। हालांकि वैसा समय न आए, ठीक है, और हम चाहते हैं कि आयोग जो है सबको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए मेरिट दे दे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है NCL वालों की, और न्यू NCL और ओल्ड NCL और OBC सेंट्रल OBC इसके चक्कर में आयोग न पड़े, क्योंकि विज्ञापन में कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये आयोग गलती ना करे फिर से, नहीं तो फिर बहाली जो है कहीं ना कहीं, ये तो इतना ज़्यादा संख्या रहेगा, अगर
आयोग इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, बाहर करेगा, तो फिर बहाली पर कहीं ना कहीं आ जाएगा, बहाली प्रक्रिया आगे सक्सेस नहीं हो पाएगी। ये मुझे डर बना हुआ है। तो इसलिए आयोग को चाहिए कि सभी को, जितने लोग जो है ओबीसी के हैं, जितने एनसीएल दिए हैं, सभी को नया पुराना सेंट्रल ओबीसी सब कुछ मान्य करते हुए, जैसा कि सीजीएल 2 में कर चुका है आयोग, वहाँ भी सेम एक साथ बहाली आई थी और एक साथ जो है आरक्षण कंडिका एक जैसी लिखी हुई है, तो वहाँ पे सीजीएल 2 में लिया गया है। तो यहाँ भी आयोग, चूँकि संख्या ज़्यादा है, तो अगर संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब सीधा यही निकलता है कि ये छात्र की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं विज्ञापन लेने में, फॉर्म भरवाने में गलती हुई है। अगर सीजीएल 3 की तरफ फॉर्म भरवाया गया रहता विज्ञापन में बोल करके ही, और फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया रहता, तो सभी लोग उसी समय सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही फॉर्म सबमिट किए होते, क्योंकि सर्टिफिकेट बनवाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 दिन 15 दिन, इससे कम समय में ही बन जाता है। तो उस समय सभी लोग बना करके ही दिए होते हैं। और इस डाटा जो भी मैंने 6542 का दिया, उसमें कितने छात्र होंगे जो कि न्यू एनसीएल होंगे, उसका आप इस वोटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, मैंने सुबह ही चैनल पे ये वोटिंग कराया था और इसमें मैंने इसे साफ तौर पे लिखा मैंने है यहाँ पे कि ओबीसी छात्र ही वोट करेंगे और डीबी सिलेक्टेड। खैर, मानते हैं कि 2-4% इधर उधर होता है, लेकिन पूरी तरह से डेटा ये गलत नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि गलत होता है वोटिंग, देखिए यहाँ पर 1600 ने वोट किया है, 1600 में से 61%। तो यहाँ से आप लोग डाटा निकाल सकते हैं कि 1600 का जो 61% होगा कितना होगा। तो वही बात है, देखिए सिर्फ 1600 ने ही वोटिंग किया है और टोटल में हम बताएं कि 6542 छात्र ऐसे हैं जो कि 14410 की लिस्ट में से ओबीसी के छात्र सिलेक्ट हुए हैं, और ओबीसी से ही मैंने वोटिंग यहाँ पर करने का, तो सभी ने वोट नहीं किया है, सिर्फ 1600 ही ने वोट किया है। ठीक है, तो अगर सभी 6000 5000 ये जो भी डाटा है 6500 का, अगर सभी वोट करेंगे तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि इसका परसेंटेज जो है 61 का यहाँ बता रहा है। तो कितने न्यू एनसीएल वाले छात्र जो है इस बहाली में हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। कितना भी कम करिएगा कि ये फेक है या गलती है, तो कितना भी कम करिएगा फिर भी आपको डाटा आपको दिमाग में आ ही जाएगा कि 6542 में से कितने छात्र न्यू एनसीएल के होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है सभी जगह कि 3 से 4 हज़ार जो छात्र हैं वो न्यू एनसीएल वाले हैं, और ये बिल्कुल डेटा सही है, इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है। अभी तक का डाटा जो भी हम बताएं आपको, इसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि 3 से 4 हज़ार छात्र जो हैं वो न्यू एनसीएल दिए हैं, और उनका मेरिट जो है जनरल से नहीं बनेगा, क्योंकि सभी का जनरल से मेरिट बनना संभव नहीं है। और एक और ख़ास बात, यहाँ पर जो 1742 का डेटा मैंने दिया है, यहाँ पर सिर्फ यही बच्चे हैं जो कि जनरल से सिलेक्ट हुए हैं ओबीसी के छात्र। यहाँ पर जो ये जनरल में 5808 में सिलेक्ट हुए हैं, वो अगर जनरल से मेरिट बनेगा तो ये यही छात्र हैं जो कि इसमें सिलेक्ट रहेंगे। ये जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं, तो अपनी कैटेगरी पर सिलेक्ट होने के लिए उनको एनसीएल देना ही पड़ेगा। ठीक है, जो जनरल से सिलेक्ट, जिनका जनरल से सिलेक्शन होना है वो तो हो चुके हैं, 1742 बच्चे इसमें ऑलरेडी इस डेटा में आ चुके हैं। अब ये जो 4800 का डेटा है, ये तो प्योर एनसीएल वाले बच्चे हैं, इसमें स्टूडेंट है, इसमें जो है आपको जनरल से अब सवाल ही नहीं रह गया। जनरल से सिलेक्ट होने के लिए तो 5808 में ये तो 1742 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो यहीं अगर जनरल से मेरिट बनता भी है तो सिर्फ यहीं बच्चे इसके लिए कंसीडर होंगे। बाकी जो अपनी कैटेगरी से यहाँ पर सिलेक्ट होके आए हैं तो उनको जनरल से कभी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इनका मार्क्स तो कम होगा। ये तो ऑलरेडी 1742 डाटा तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा ही बुलाया गया है और सीट तो कम है। और हालांकि कुछ बच्चे काउंसलिंग में अब्सेंट हुए हैं, तो मान के चलते हैं कि 10% मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये 10% मैनेज हो भी जाएगा तो ये 1742 बच्चे कहाँ जाएंगे, ये इसमें थोड़े आएंगे। इनका तो नंबर ज़्यादा है तभी ये जनरल से सिलेक्ट हुए हैं। तो ये जो 4800 है ये कभी जनरल से सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहीं वाले जो ओबीसी बच्चे हैं यही जनरल से सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि इनका मार्क्स ज़्यादा है, तभी वो डीबी लिस्ट में जनरल से सिलेक्ट होकर के आए हैं। ये आयोग ने डाटा जारी नहीं किया है, लेकिन कैटेगरी वाइज ही 10% एक्स्ट्रा बुलाया जाता है। ठीक है, सिर्फ मेरिट के आधार पर नहीं बुलाया जाता है 10% एक्स्ट्रा, ये कैटेगरी वाइज जितना भी सीट बटा हुआ है उसका 10% एक्स्ट्रा करके बुलाया गया है। तो ये जो 5808 में 1742 सिलेक्ट हुए हैं, ये बाद में भी जब जनरल से मेरिट बनेगा भी तो यहीं जो है इसमें सिलेक्शन लेंगे। बाकी जो कैटेगरी से 4800 जो आए हुए हैं इनका सिलेक्शन जनरल से नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस चक्कर में न रहें कि जनरल से हो ही जाएगा, सबका संभव नहीं है। ठीक है, जो 1742 है इन्हीं का जनरल से सिलेक्शन होगा। ठीक है, हालांकि आशा करते हैं कि आयोग जो है किसी भी छात्र को बाहर नहीं करेगा, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, इतना संख्या में बाहर करता है तो ये बहाली कहीं ना कहीं जो है सही तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी, और इसमें बहुत सारा जो है दिक्कत आगे जो है सामने आएगा।
तो इसीलिए सरकार को और आयोग को यही चाहिए यहाँ से कि सबको मान्य करते हुए यहाँ पर सबका मेरिट जारी कर दे और मेरिट जल्द जारी कर दे, क्योंकि 8 साल से पुरानी बहाली है। ठीक है, सभी लोग तो मेरिट के लिए आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन केस के नाम पर तो 4 महीने ही डिले हुआ। 8 साल से बहाली जो है आयोग फंसाए हुए हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आयोग इस पर तेज़ गति से कार्य करेगा और मेरिट जल्द से जल्द जारी करेगा और सभी छात्रों को, ओल्ड एनसीएल, जनरल, एससी, एसटी सभी छात्रों को जितने भी डीबी लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं और अपीयर हुए हैं काउंसलिंग में, सभी का मेरिट यहाँ पे बनेगा और सभी का रैंक और सीट अलॉट का कार्य होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं हमको वीडियो पसंद आया होगा और ये जिस पे डाटा को जिसको लेकर के डाउट हो रहा है तो वो आप लोग एक बार जो मेंस का नोटिफिकेशन है उसमें देखिए किस कैटेगरी का कितना सीट है, उसके बाद जो है आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।